अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिनो नाजरीन हाजरीन, हर बंदे का काम नहीं है टिंडे की परवरिश करना। टिंडे की परवरिश जो है वो तो छोटे बच्चों की तरह होती है। ये देखिए, यहाँ पर मैं रास्ते में एक जगह पर बेलें देखी हैं और मैंने कहा मैं देख कर आता हूँ टिंडे की काश्त की हुई। देखिए, बेलें तकरीबन मुझे कुछ अंदाज में सही नज़र आ रही हैं और कुछ जो हैं ख़राब हो चुकी हैं, खुश्क हो चुकी हैं। ये तकरीबन ये देखिए बेलें, ये येलो हो गई बेल सारी की सारी। ये देखिए, ये तकरीबन जो है बेलें ख़राब हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस गरीब ने यहाँ से कोई टिंडे भी काश्त किए होंगे। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं जिस तरफ ज़्यादा बेलें हैं आपको उस तरफ लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कोई अच्छा टिंडा लगा हुआ हो साथ। ये देख सकते हैं, ये बेल है, ये टिंडा लगा हुआ है। अब इस टिंडे को ये देखिए करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला हुआ है। ये टिंडा, ये देखिए, ये जितना पानी निकला हुआ है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये साइडों पे आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्का पानी निकला हुआ है। ये अभी भी जो है मक्खी इसको छोड़ नहीं रही, क्योंकि उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उसने ये जो टिंडा है इसको तहस नहस करके रख दिया है। और तकरीबन सारी बेलें जो हैं इसी तरह से हैं। ये देखिए, एक टिंडा ये लगा हुआ है, देखिए, ये देख सकते हैं, ये इसको भी फ्रूट फ्लाई ने हमला किया है। ये तकरीबन टिंडे लगे हुए हैं, लेकिन फ्रूट फ्लाई का हर जगह पर हमला है। ये टिंडा लगा हुआ है, ये देखिए, ये ख़राब हो चुका है। इसी तरह मैं आपको और जगह पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ककड़ी की बेलें हैं, साथ खरबूजे की बेलें हैं। ये इसी तरह ये तकरीबन हर जगह पर बेलें जो हैं वो ना सारी की सारी ख़राब हो चुकी हैं। वैसे मेरे देखने में माशाल्लाह भाई ने जो टिंडे का बीज काश्त किया ना, बीज बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, ये बीज टिंडे का लूं वाला टिंडा है, ये देखिए। लेकिन स्प्रे का जो है कमज़ोरी आई है। ये सारी बेलें खुश्क हो रही हैं। थायोफनेट का फ्लड नहीं किया गया। अगर थायोफनेट का इसके ऊपर फ्लड हो जाता, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बेलें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ ना कुछ इस भाई को दे पाती। तकरीबन मेरे देखने में ये 6 कनाल से ऊपर जगह है जो काश्त की हुई है। सबसे पहले मैं जब यहाँ से गुज़रता था फरवरी के एंड में, तो ये छोटी छोटी बेलें थी। अभी 2 माह गुजर गए हैं, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि यहाँ से कोई एक थैला भी इन्होंने तोड़कर फ़रोख्त किया हो। वैसे तकरीबन ये देखिए टिंडा, ये देखिए, हो सकता है ये फ्रूट फ्लाई से बचा हुआ है टिंडा जी। ये टिंडा फ्रूट फ्लाई से बचा हुआ है, बेहतरीन टिंडा है। याद रखिए कि जितने भी मेरे चैनल के साथ रिलेटेड हैं, जो सब्ज़ियां काश्त करते हैं, कोई भी सब्ज़ी है उसको इब्तदाई तौर पर अभी जो ज़मीनी बीमारी आ गई है, ज़मीनी फंगस आ चुकी है, उसके लिए आप थायोफनेट का फ्लड करें और मेटालेक्सल मैंकोजेब की स्प्रे ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ आप ट्राइक्लोरोफान जो है इसके लिए बेस्ट दवाई है। एक डैना के नाम से स्वाद एग्रोकेमिकल का जो है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस्तेमाल किया करें। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर जिदार नाम से आती है वाइटल एग्रो की, जिदार ट्राइक्लोरोफान। ये टिंडा है, ये देखिए, इसको भी फ्रूट फ्लाई ने हमला किया हुआ है। दिली दुख हो रहा है बेलों को देखकर कि बंदे ने काफ़ी मेहनत की है और अब जड़ी बूटियाँ भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे यहाँ मिला नहीं है वो बंदा, तो मैं उसकी सब्ज़ी में घूम रहा हूँ। अगर मुझे वो मिल जाता तो मैं उससे कह देता कि ये अभी भी जाने वाली नहीं है। जितनी बेलें मौजूद हैं इनकी केयर की जाए। इनको सबसे पहले तो जो है परसेप्ट का स्प्रे किया जाए, कैंजो का। ये जितनी जड़ी बूटियाँ घास और चौड़े पत्ते वाली जो है वो तो नहीं जाएगी, लेकिन घास नहीं रहेगा। और घास के जड़ांगे की वजह से ये बिल्कुल फसल जो है तबाह हो रही है।
ये बिल्कुल अगर घास चला जाएगा तो पीछे जो है जड़ी बूटी कम रह जाएगी। चौड़ा पत्ते का ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो तो बंदा कसिया वगैरह लेकर या रंबी वगैरह से एक दिन में जो है उसको निकाल सकता है। ये पौधा है देखिए पालक का, और गंदम की कटाई के बाद पालक जो है बिल्कुल ख़त्म कर दी है सूंडी ने। ये पत्तों को देखिए कितनी वो सुराख किए हुए हैं। टिंडे तकरीबन पड़े हुए हैं, खेलों में भी पड़े हुए हैं और ऊपर भी पड़े हुए हैं। ये देखिए टिंडा माशाल्लाह। अब जिस टिंडे को ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ की है फ्रूट फ्लाई ने, लेकिन टिंडा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टिंडा है, बहुत प्यारा टिंडा है। तकरीबन मेरे देखने में बीज जो सीड इस्तेमाल किया गया है वो एक मरतबा मैंने ये सीड देखा था, ये टिंडा बहुत मोटा हो जाता है, यानी आम जो नॉर्मल सेब होता है उसके बराबर, लेकिन ये पकता नहीं है। उसके अंदर ना जो गुद्दा होता है, जिस तरह कद्दू शरीफ के अंदर होता है, इसी तरह बन जाता है गुद्दा शरीफ, और बिल्कुल नरम और ताज़ा होता है। और ये देखिए ये बेलें हैं, ये 2 बेलें हैं, ये माशाल्लाह ये देखिए बेल बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन स्प्रे की कमी की वजह से ये देखिए फ्रूट फ्लाई ने कोई भी फूल नहीं छोड़ा हुआ। यहाँ से लेकर ये देखिए सारे फूल ख़त्म है, और ये जो टिंडे का फल है ये भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए साथ ये बेल है, इसको लगे हुए। अल्लाह पाक खैर करे, इंशाअल्लाह जी चलते हैं। यहाँ पर लगता है कि बड़ा जो है माखी लगा हुआ है, डूमना मखील जिसे कहते हैं, मखियाल। वो मक्खियाँ जो है मेरे सर के ऊपर घूम रही हैं, ऐसे ना हो कि मुझे पकड़ लें। मैंने जाकर अभी बहुत सारे काम करने हैं, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।